नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रागिनी मैम, जिन्होंने कथक की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। वो आज एक गुरु हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट में विनर भी रह चुकी हैं, वो खिताब भी जीत चुकी हैं। तो चलिए आज उनसे जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, ये जो जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बोलना चाहिए ये जर्नी मेरी माँ ने शुरू करवाई थी। जब व्हेन आई वाज ओनली 2.5 ईयर, जब मैं 2.5 साल की थी तब ये जर्नी मैंने स्टार्ट की। और उसके बाद माँ के आशीर्वाद से और सब लोग के, गुरु लोग के प्रताप से मैं ये अपनी जो जर्नी है यहाँ तक लेके आई हूँ। अभी बोलना चाहिए नादियों को स्टेब्लिश करे 31 ईयर कंप्लीट हो गया है। और 2.5 साल की जर्नी मतलब एज से जो मैंने जर्नी शुरू की थी, एक जो यात्रा शुरू की थी, स्टिल अभी तक अनवरत जारी है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ज़िंदगी के हर मकाम में मैं डांस करती रहूँ। जब जाने का समय आए तभी मैं डांस करती हुई जाऊँ, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जी मैम, जैसे कि आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं और बहुत सारी जगह पे आपने प्रदर्शन भी किए हैं, अपने नृत्य कला का लोगों को प्रस्तुति दी है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो? अगर इंडिया में देखें तो साईं दरबार शिरडी, जहाँ मैंने प्रस्तुति दी। और मुझे ऐसा लगा, मतलब उस दिन का जो दिन है मेरे लाइफ का ऐसा डिवाइन डे था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। क्योंकि जिस समय प्रस्तुति दे रहे थे, हम साईं भजन की प्रस्तुति दे रहे थे और कोइंसिडेंसली साईं बाबा के जो वस्त्र थे और हमारे जो वस्त्र थे, दोनों का इतना सुंदर समागम था कि हम दोनों के वस्त्रों का कलर एक हुआ। फिर जो हम प्रस्तुति दे रहे हैं उसमें जो लाइट का कलर उन्होंने दिया, मतलब पूरा शिरडी दरबार हमारे रंग से और हमारी कला और भगवान के आशीर्वाद से भर गया था। तो वो मेरे लाइफ का बहुत ही स्पेशल डे था। और जब 2017-18 में मैंने जब वर्ल्ड कप विन किया, वो मेरे लाइफ का अगेन आउट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा दिन था कि 26 कंट्रीज से लोग आए और वहाँ हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने को मिला। और दूसरी बात, हमें वहाँ से विनर होके आए, मतलब हम लोग विनर होके वहाँ से निकले। तो वो रियली वो डेज़ हमारे लाइफ के बहुत गोल्डन डेज़ थे और मैं उसे हमेशा याद करती हूँ। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ एक बार वो दिन ज़रूर लौट के आना चाहिए। जी। तो मैम, जैसे कि जब हमारी शादी होती है तो हमारे घर में बहुत सारी, आज के डेट में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड अलाउ नहीं कर पाते हैं या फिर कोई ना कोई इशू होता है। तो आपकी जर्नी में कभी ऐसा फेस आया जहाँ पे आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, एक्चुअल में सिंगल मदर हूँ मैं। और सिंगल होने के नाते मुझे कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आई नहीं। और दूसरी बात, मेरी माँ मेरे साथ हमेशा से रही है, तो मेरी माँ ने कभी इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे आने नहीं दी। और दूसरी बात, वो चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़ी रहती थी। तो मुझे बहुत हौसला मेरी माँ ने दिया है। और इस यात्रा को अकेले करना और माँ के आशीर्वाद से और बोलना चाहिए मेरे गुरु के आशीर्वाद से ये मैं आज इस मकाम पे आई हूँ। तो मुझे टचवुड इस तरीके की कोई प्रॉब्लम लाइफ में आई नहीं, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ थी। और मैं हर जो भी दर्शक मुझे देखते हैं, माँ से बड़ी ताकत कोई दुनिया में नहीं है। तो इसलिए जब भी जो भी लोग अपनी माँ को मतलब सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अगर वो उनके कदमों में हैं तो दुनिया की ऐसी कोई सफलता नहीं जो आपके कदमों में ना हो। जी। जैसे कि मैम आपने बताया कि अपनी छोटी उम्र से ही ये शुरू कर दिया था, तो इसमें आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल था जैसा आपने बताया। तो आपके पिता जो थे, पिताजी ने इसका समर्थन किया या फिर कहीं ना कहीं कुछ इशू आए हो, ऐसे इसके बारे में कुछ आप मुझे बताएं? नहीं, मेरे पिताजी पंजाबी थे और उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरी बेटी क्या कर रही है। लेकिन मैंने हमेशा से उनको ये विश्वास दिलाया कि जो भी उन्होंने मुझे स्वतंत्रता दी, मैंने कभी उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग नहीं किया। हर बच्चे से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो आप माँ बाप आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं, उनका ट्रस्ट आप कभी ब्रेक ना होने दें, उनका विश्वास हमेशा बनाए रखें। क्योंकि आपकी उन्नति में, आपकी सफलता में उनका सम्मान है। सबसे बड़ी बात बताऊं तो बहुत बड़ी बात यहाँ कहना चाहूँगी कि बेटियाँ तय करती है कि बाप को कितना सिर उठाना है। तो इसलिए मैंने अपने पिता का बहुत मतलब सिर गर्व से ऊंचा किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी हद कहाँ तक है, मेरी सीमा कहाँ तक है। तो हर बेटियों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने बारे में ना सोचें, अपने माता पिता के बारे में सोचें, जिन्होंने अपना जीवन आपके लिए लगाया है और आज भी आपके लिए कर रहे हैं शायद। तो मुझे लगता है माता पिता से बड़ी संपत्ति दुनिया में कोई नहीं।
तो आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा मैम कि जो कथक सीखना चाहती हैं, जो छोटी-छोटी बच्चियाँ, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियाँ भी आ रही हैं, उनके लिए क्या आप भावना रखती हैं या फिर क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? स्वतंत्र समय के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को, सभी यूथ को, सभी छोटे बच्चों को कि संस्कार पे शिक्षा की नींव खड़ी होती है और संस्कार हमारे सनातन में है और सनातन हमारी कथक परंपरा में है। तो मुझे लगता है इसके साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं, अपनी जड़ों के साथ अब आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी परंपरा आपको ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगी और कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, आप सनातन के साथ कीजिए, परंपरा के साथ कीजिए। परंपरा सिर्फ नृत्य और संगीत में है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर रागिनी मैम। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्वतंत्र समय। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।